हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का सेकंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे बात किया था। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। साथ ही साथ हम लोग आज बैलेंस शीट का इफेक्ट देखेंगे कि सर बैलेंस शीट में डिबेंचर कहां रिकॉर्ड होता है और किस तरह से रिकॉर्ड करना होता है। चलिए शुरू करें। सबसे पहला टॉपिक क्या? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या है। जब बैंक से कंपनी लोन लेने जाती है तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सर बैंक से आप कुछ लोन मांगने जाइएगा तो क्या लोन वो ऐसे दे देगी कि आप मुंह खोल के मांगे कि हमको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, मेरा बिजनेस आइडिया ये है, और बैंक बोलेगी हाँ हाँ हम तो बहुत खुश हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा ले लीजिए। ऐसा करती है बैंक? नहीं। बिजनेस आइडिया अपनी जगह, उसके अलावा सिक्योरिटी दो। बिना सिक्योरिटी बैंक तुमको क्यों दे? तो कंपनी क्या करती है? मान लीजिए उसको लोन चाहिए, बहुत बड़ा लोन चाहिए, वो अपना जमीन जायदाद, प्लांट मशीन, एसेट सब गिरवी रख चुकी है बैंक के पास, फिर भी बैंक उसको उतना पैसा दे ही नहीं रहा जितना जरूरत है उसको। तो क्या करती है कंपनी? कंपनी बोलती है बैंक जी सब कुछ तो दे चुके, अब हम आपको जो दे सकते हैं वो क्या है? डिबेंचर्स। आप डिबेंचर्स को गिरवी रख लो और जब हम आपका लोन चुका दे तो डिबेंचर के ये कागज मुझे वापस सौंप देना। तो उनको गिरवी के तौर पे देते हैं कि हाँ भाई तुम गिरवी रखो, अगर नहीं चुका पाए तो डिबेंचर रख लेना, और चुका दिए तो डिबेंचर वापस कर देना। तो हम बोल सकते हैं कि डिबेंचर गिरवी है, डिबेंचर इशू नहीं किए हैं। आप समझ रहे हैं बात? बैंक को कंपनी लोन लेती है और बदले में सिक्योरिटी देती है किस चीज का? डिबेंचर का। क्या डिबेंचर हम इशू कर दिए? ना ना, डिबेंचर इशू किए ही नहीं है, बस वो सिक्योरिटी है। जिस तरह अगर हम कहीं बैंक से लोन लेने जाते हैं, बदले में अपना जमीन का कागज देके आते हैं बैंक को, तो क्या जमीन के कागज को बैंक के पास गिरवी रखने से जमीन का मालिक बैंक बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मालिक हम ही हैं। मालिक तो बैंक तब बनेगा जब हम उसका लोन का पैसा टाइम पे नहीं चुका पाएंगे, तब वो बनेगा। सिमिलरली हम वैसे ही बोल रहे हैं कि एक कंपनी लोन लेने गई 10 लाख का, तो लोन ले लिए, तो लोन लेने का एंट्री क्या करेगी कंपनी? सर पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हम बोले हाँ। बदले में वो सिक्योरिटी में जमीन डिबेंचर दे आई, तो सिक्योरिटी दिए हैं, इशू थोड़ी कर दिए हैं, तो क्या कोई एंट्री होना चाहिए? हम बोले नहीं, ये तो सिक्योरिटी है, बाद में हम उसका लोन चुका करके सिक्योरिटी छुड़वा लेंगे। हम बोले हाँ। बी लॉजिकल, क्यों एंट्री करें हम डिबेंचर का जब वो मालिक ही नहीं बनेगा डिबेंचर का? तो हम बोले हाँ। हम लोग का स्टडी मटेरियल भी यही बात बोलता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, किसी चीज का सिक्योरिटी दिए हैं, क्या सिक्योरिटी देने से मालिक बदल जाएगा? हम बोले बिल्कुल नहीं। बैंक डिबेंचर का मालिक तब तक नहीं बनेगा जब तक हम डिफॉल्ट ना कर दें। जब हम डिफॉल्ट करेंगे तभी क्या होगा कि मालिक बदलेगा। हम बोले बिल्कुल। चलिए एंट्री लिखेंगे कि बैंक से जब लोन लेते हैं और बदले में जब गिरवी देते हैं डिबेंचर सिक्योरिटी के रूप में, तो क्या होता है? कुछ नहीं, बस लोन लेने का एंट्री होता है। लोन ले लीजिए और गिरवी के रूप में डिबेंचर दे दीजिए। तो पहला मेथड जो हम लोग का आईसीएआई रिकमेंड करता है वो बोलता है कि डिबेंचर को जब एज ए सिक्योरिटी देते हैं उसका कोई एंट्री नहीं होता है, और सही भी बोल रहा है वो कि डिबेंचर देने से बैंक डिबेंचर का ओनर थोड़ी बन जाता है, वो सब सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में सुरक्षित रखा हुआ है कि डरो मत, अगर कल को कुछ डिफॉल्ट होगा तो तुम डिबेंचर रख लेना और उससे फिर पैसा कंपनी से कलेक्ट कर लेना। हम बोले हाँ। तो पहला केस क्या बना कि सर पहला मेथड हो सकता है डिबेंचर इज नॉट रिकॉर्डेड। आप डिबेंचर को रिकॉर्ड मत कीजिए। तो क्या एंट्री होगा? सर पहला एंट्री होगा फॉर लोन टेकन,
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, being loan taken from बैंक, बैंक से लोन लिए। सेकेंड मेथड एक और भी है, उसमें क्या होता है कि आप जो डिबेंचर देते हैं उसका इशू का भी एंट्री कर लीजिए। हालांकि आईसीएआई बोलता है कि पहला मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है, पहला मेथड को ही यूज कीजिए, लेकिन हम फिर भी तो आपको सेकेंड मेथड बता रहे हैं कि बैंक लोन ले लो, बदले में जो डिबेंचर दिए हैं उसका भी एंट्री करो। हम बोले ठीक। सेकेंड मेथड क्या है कि सर डिबेंचर जो सिक्योरिटी के रूप में दिए हैं उसको रिकॉर्ड करो। तो पहला एंट्री क्या, हम बोले सर पहला एंट्री फॉर लोन टेकन, लोन लेंगे तो क्या होगा, हम बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरा फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बीइंग डिबेंचर इशू। हालांकि ये मेथड एप्रोप्रिएट लगता भी नहीं है, फिर भी हम लोग का इंस्टीट्यूट का बुक दोनों मेथड डिस्कस किया और वो फिर लिख भी दिया है कि पहला मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है, दूसरा मेथड फॉलो मत कीजिए। क्योंकि आप डिबेंचर जब दे ही नहीं रहे हैं, बैंक उसका मालिक बन ही नहीं रहा है, तो फिर आप डिबेंचर को इश्यू क्यों कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कि डिबेंचर एक लायबिलिटी है। बात समझते हैं मेरा। तो हम लोग किससे बनाएंगे, बनाने में आप दोनों से बनाओ, कोई बड़ा चीज थोड़ी है कि ठीक है अगर ये भी बोल दे तो क्या दिक्कत है, डिबेंचर दे दिए हैं, बदले में डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दिए। सर ये डिबेंचर सस्पेंस क्या बता रहा है, हम बोले बाबू कुछ नहीं, डिबेंचर सस्पेंस इसलिए डेबिट है क्योंकि कल को अगर डिफॉल्ट होगा तो ये डिबेंचर सस्पेंस खत्म हो जाएगा क्रेडिट करके और लोन को डेबिट करके खत्म कर देंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरा, आप नहीं समझ रहे हैं। हम बोल रहे हैं डिबेंचर तो ऑलरेडी दे चुके हैं और ये सस्पेंस क्यों डेबिट है, ये सस्पेंस इसलिए डेबिट है अगर कल को कंपनी लोन का पैसा चुका देगी तो ये एंट्री उल्टा कि सर सस्पेंस कट जाएगा। हम बोले हाँ ये एंट्री उल्टा कर दो, और अगर नहीं पेमेंट किए तो डिबेंचर तो दे ही चुके हैं, लोन का पैसा इस सस्पेंस से राइट ऑफ कर लेंगे कि सर लायबिलिटी खत्म और ये जो डिबेंचर सस्पेंस है उसको भी आप क्रेडिट करके खत्म कर दीजिए। तो अगर कंपनी कल को डिफॉल्ट करेगी तो हम बोले सर डिफॉल्ट के केस में क्या एंट्री करेंगे, लोन अकाउंट डेबिट, लोन डेबिट, लायबिलिटी खत्म, पेमेंट नहीं कर पाए, टू डिबेंचर सस्पेंस, बदले में डिबेंचर दे ही चुके थे कंपनी को। बात समझते हैं मेरा, ये हुआ। अब इसका बैलेंस शीट का बात करते हैं कि सर बैलेंस शीट में क्या होगा। हम बोले हाँ आओ देखो बैलेंस शीट में क्या होगा। आइए बैलेंस शीट फॉर्मेट तो जानते ही हम लोग कि बैलेंस शीट में फॉर्मेट कहां है कि सर इक्विटी एंड लायबिलिटी में आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और एसेट्स करेंट एसेट्स। अब सर जो लोन लिए हैं वो कहां आएगा, हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, पहला मेथड कि सर डिबेंचर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बोले ठीक, लोन जो लिए हैं वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे, नोट 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
इसमें क्या आएगा, बैंक लोन, और यहां लिखेंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर जितना रुपया का डिबेंचर हम लोग दिए होंगे सिक्योरिटी के रूप में, उस लोन के नीचे लिख देंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर रुपीज इतना डिबेंचर, कि भाई इतना रुपया का डिबेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में दिए, और फिर ये लोन का पैसा कहां आ जाएगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा। ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं सर, अगर हम डिबेंचर को जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में दिए हैं बैंक को, हम उसका एंट्री नहीं करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, तब सिर्फ लोन का पैसा दिखाना पड़ता है जो बैंक से हम लोन लेते हैं उसका लायबिलिटी, कि सर ये है लायबिलिटी, और उस लोन के नीचे क्या लिख देते हैं, जितना रुपया का डिबेंचर उसको सिक्योरिटी दिए हैं, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर रुपीज इतना डिबेंचर, बोले हाँ, ये इंडिकेट कर देगा कि क्या है सिक्योरिटी के रूप में, तो डिबेंचर दिए हुए हैं सिक्योरिटी के रूप में, बात सही है। अब बैंक का लोन यहां चला जाएगा, और बैंक से जो पैसा मिला होगा वो करंट एसेट्स के अंदर, सर मैच कर जाएगा दोनों, हम बोले हाँ दोनों मैच करेगा ही करेगा। अगर सेकेंड मेथड से बनाते तो क्या होता, सर सेकेंड मेथड से बनाते तो लोन का भी एंट्री करते और डिबेंचर का भी एंट्री करते, हम बोले हाँ। मेथड नंबर 2, डिबेंचर इज रिकॉर्डेड, अगर हम डिबेंचर को रिकॉर्ड करते तो क्या होता, हम बोले बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनता, हम बोले सर फिर क्या होता, हम बोले बाबू फिर बैंक से जो लोन लिए वो दिखाते और डिबेंचर को भी दिखाते जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए, और दोनों को जोड़ लेते, और ये पैसा कहां आ जाता फिर, नोट नंबर 1। और जो डिबेंचर सस्पेंस का एंट्री करके डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट किए थे वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाता। कोई दिक्कत, तो हम बोल रहे हैं दोनों ही मेथड सिंपल है, दोनों ही मेथड आसान है बाबू, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे सर, मेथड 1 से, हालांकि हम दिखला देंगे 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से बना करके। और अगर एग्जाम में कुछ ना बोले तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे सर, मेथड 1 से एक एंट्री कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और बैलेंस शीट में लोन का पैसा लायबिलिटी में दिखा दीजिए, और लोन के नीचे लिख दीजिए कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर रुपीज इतना डिबेंचर, खत्म हो जाएगा बात। फिर भी अगर हम बोल रहे हैं सर डिबेंचर सस्पेंस वाला एंट्री करके डिबेंचर इशू वाला एंट्री कर दे, तो क्या वो कोई टफ बात है, बोले नहीं, वो भी कोई टफ बात तो नहीं है कि सर डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर गया टू डिबेंचर, डेबिट क्या होगा, बोले डिबेंचर सस्पेंस, ठीक है बात यहां तक। तो ये हुआ हम लोग का कोलेट्रल सिक्योरिटी में बात। आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं बुक में, कि बुक में क्या एग्जांपल सब दिए हुए हैं, आओ पढ़ें। इलस्ट्रेशन 8, X Limited obtain a loan from IDBI of rupees 1 crore giving as collateral security 1.5 करोड़, 1 करोड़ रुपया का लोन लिए हैं, 1.5 करोड़ रुपया का कोलेट्रल सिक्योरिटी दिए हैं, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। क्वेश्चन बोल रहा है बताइए बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाया जाएगा। तो हम बोले सर जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो कैसे बनाया है, कि वो फर्स्ट मेथड से बना के दिखा दिया है इस इलस्ट्रेशन को। बोला है बताइए क्या होगा बैलेंस शीट में, हम बोले कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 बैलेंस शीट बना के दिखाना है, तो बोले ठीक। एंट्री तो बस एक ठो करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और कुछ तो होगा नहीं। बोल रहे हैं बताइए बैलेंस शीट में किस तरह से रिकॉर्ड होगा, हम बोले सर ये है बैलेंस शीट, हम बोले हाँ। बैंक से लोन लिए कितने का, 1 करोड़ का, तो नोट 1, और इस पे सिक्योरिटी दिए हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर 1.5 करोड़, 14% फर्स्ट डिबेंचर, ये हम लोग का कोलेट्रल सिक्योरिटी है। तो यहां पे कितना आएगा नोट 1 में, 1 करोड़, टोटल 1 करोड़।
बैंक में भी कितना आएगा? हम बोले 1 करोड़। कोई डिबेंचर सस्पेंस नहीं आएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, अगर आप हमसे बोलता कि सर एंट्री करो, तो क्या एंट्री करते? बस एक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये कौन सा मेथड से बनाए हैं? सर फर्स्ट मेथड से। आप डिबेंचर का इशू रिकॉर्ड नहीं कर रहे। हम बोले हाँ। अगला क्वेश्चन सेकंड मेथड से बना लेंगे ताकि दोनों मेथड क्लियर हो जाए। पहले ये लिखो, इलिस्ट्रेशन 9 बोला है इलिस्ट्रेशन 8 को ही देख के बनाइए, और सेकेंड मेथड जो डिबेंचर सस्पेंस वाला मेथड सीखे हैं बोला उससे बना के देखिए। तो हम बोले कोई नहीं सर बनेगा, तो वैसे ही पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिए। अब हम बोले सर नोट 1, बैंक लोन कितने का? 1 करोड़। बदले में डिबेंचर भी दिए तो 14% डिबेंचर, वो कितने का? 1.5 करोड़। सब मिलाया कितना हो गया? ये है मेरा 2.5 करोड़ रुपया का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एसेट्स में क्या होगा? सर बैंक में आया 1 करोड़ और डिबेंचर सस्पेंस नॉन करेंट लाइबिलिटी एसेट्स में, डिबेंचर सस्पेंस जो डेबिट हुआ था वो कहां आ जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स में। बात ठीक, 2.5 करोड़। एंट्री क्या होगा? सर एक लोन लेने का। हम बोले हाँ। दूसरा डिबेंचर देने का। डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, लोन कितना का? 1 करोड़ और डिबेंचर कितना का दिए? 1.5 करोड़। लिखो, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 14% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 50 लाख एज फॉलोज। कितना रुपया का वैल्यू है? 50 लाख। और कितना सारा नंबर है? 10,000। क्या हम एक का वैल्यू निकाल सकेंगे? बिल्कुल। 50 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दीजिए तो नॉमिनल वैल्यू पर पीस का निकल जाएगा 500 रुपया, मतलब फेस वैल्यू। ए 2 सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 लाख। बोल रहा है इशू कर रहे किसी पर्सन को, मतलब पब्लिक को, 25 लाख नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू है कितना? 25 लाख, लेकिन दे रहे हैं 90% में। तो क्या 10% डिस्काउंट है? हम बोले हाँ। क्या हम लोग जानते हैं इशू का एंट्री? बिल्कुल। बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अप्लीकेशन, 25 लाख का 90%, 22,50,000, यही पैसा मिला होगा। उसके बाद डिबेंचर अप्लीकेशन डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट डेबिट क्यों? क्योंकि 90% में इशू कर रहे हैं तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट लॉस है, लॉस डेबिट होगा, हो जाएगा पहला। तो पहला जो ए नंबर है उसका 2 एंट्री मिल गया। उसके बाद लिखा है टू ए वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 10 लाख, 12.5 लाख नॉमिनल वैल्यू। बोल रहा है एक वेंडर से एसेट्स खरीदे। कौन सा एसेट्स? फिक्स एसेट्स। कितने का? 10 लाख का। बदले में उसको डिबेंचर दे दिए 12.5 लाख का। तो पहले खरीदने का एंट्री फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 10 लाख 10 लाख। दूसरा एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, लेकिन जो डिबेंचर दे रहे हैं वो 12.5 लाख। तो क्या 2.5 लाख रुपया डेबिट में कम आएगा? हम बोले हाँ। क्यों? डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट कितना रुपया का?
हम बोले सर 2.5 लाख का, 12.5 लाख का डिबेंचर दे रहे हैं, जबकि वेंडर का बकाया है 10, तो 2.5 लाख ज्यादा क्यों दे रहे हैं? हम बोले डिस्काउंट में दे रहे हैं। बात ठीक। तीसरा फिर बोल रहा है लोन लिए हैं 10 लाख का, 12.5 लाख का डिबेंचर दे करके। सर लोन लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हम सिंगल एंट्री कर रहे हैं, मान लो कोई डबल एंट्री करना चाहता हो, क्या करता? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, फिर वो डिबेंचर वाला एंट्री कर देता, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। समझ रहे हैं बात? तो हम लोग हमेशा प्रेफर क्या करेंगे? सर कुछ नहीं बोलेगा तो पहला मेथड कि हाँ सिर्फ लोन लो और डिबेंचर का एंट्री मत करो, उसको बैलेंस शीट में नोट्स में ब्रैकेट में दिखा दिया जाएगा बैंक लोन के नीचे। हम बोले हाँ। बोल रहा है बताइए क्या जर्नल एंट्री होगा? चलो 5 ठो एंट्री करना है, ए का 2 एंट्री, बी का 2 एंट्री, सी का हम 1 एंट्री कर रहे हैं। अगर इच्छा हो तो आप 2 एंट्री कर लो, गलत वो भी नहीं होगा। बात ठीक है। कंपनी का नाम लिखो पहले, सर इन द बुक ऑफ एक्स कंपनी। एक्स कंपनी लिमिटेड। क्या करने बोला है? जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, एल, डेबिट, क्रेडिट। ए नंबर का, ए का पहला एंट्री क्या होगा? सर पब्लिक से पैसा लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना? 10% का डिस्काउंट दिए हैं, फेस वैल्यू है 25 लाख, तो सर 90% पैसा मिला होगा फिर तो। हम बोले हाँ 22,50,000। बी डिबेंचर एप्लीकेशन इशूड। अब क्या होगा? सर एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर में ट्रांसफर कर दीजिए। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट कितना? 22,50,000। क्या डिस्काउंट चल रहा है? तो सर डिबेंचर डिस्काउंट को भी डेबिट कीजिए, या इसी को आप लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपका चॉइस। कितना? 10%, 25 लाख फेस वैल्यू, उसका 10%, 2.5 लाख टू 14% डिबेंचर। फेस वैल्यू कितना? 25 लाख, डिबेंचर फेस वैल्यू रिकॉर्ड होगा। बी नंबर, बी का पहला फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, नरेशन आप लिख रहे होंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बीइंग फिक्स एसेट्स परचेज। कितने का? 10 लाख। लेकिन हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं 12.5 लाख का, तो सर लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट कितने का लाइबिलिटी था? बोले 10 लाख, लेकिन डिबेंचर तो 12.5 दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर 2,50,000 डिस्काउंट चल रहा है फिर, तो सर डिबेंचर डिस्काउंट को डेबिट कीजिए। $2.5 लाख, 2 केस खत्म। बीइंग डिबेंचर इशूड टू वेंडर एट अ डिस्काउंट ऑफ 2,50,000 इन फुल सेटलमेंट। सी सर सिर्फ एक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए का बैंक लोन है? सर 10 लाख, तो 10 लाख। नरेशन बीइंग लोन ऑफ ₹10 lakh taken from bank by issuing debenture of ₹12,50,000 as collateral सिक्योरिटी। ये एंट्री होगा, लिखिए।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो सिंपल है। क्या हम लोग वेंडर वाला बात शेयर में पढ़े हैं? बोले हाँ, वहां भी पढ़े, वहां पर शेयर देते थे, यहाँ डिबेंचर दे दिए। जर्नल इशू तो जानते ही थे, और ये क्या हो गया? कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आपको मन करे कि नहीं सर हम डिबेंचर वाला भी करना चाहते हैं तो दूसरा एंट्री कर लेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12.5 लाख 12.5 लाख। बात ठीक, लिखो। आइए अब बात करेंगे हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे जो काफी सिंपल है, लेकिन फिर भी कई लोगों को उस बारे में उतना पता नहीं है। तो हो सकता है कि आपका भी कुछ डाउट क्लियर हो जाए, या आपको भी पता चले कि हाँ सर इस कारण से कर रहे थे। हम बोले हाँ, ध्यान से सुनिए एकदम। जब हम लोग डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू करते हैं तो कंपनी को होता है लॉस। हम बोले हाँ। या फिर अगर हम लोग डिबेंचर को फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो इशू के समय ही उसका रिकॉर्डिंग करते हैं तो लॉस हो जाता है। हम बोले हाँ। जब डिबेंचर को इशू करने से या रिडीम करने से जो लॉस बनता है वो लॉस है, तो लॉस तो राइट ऑफ होना चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि हाँ सर लॉस तो नॉमिनल अकाउंट में है, उसको तो राइट ऑफ कर देना चाहिए पीएल से। हम बोले हाँ कर देंगे, लेकिन एक बार में राइट ऑफ नहीं करते। आप बात समझिए, सपोज करो हम 1 करोड़ रुपया का डिबेंचर इशू किए, कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। मतलब पब्लिक से हम 1 करोड़ रुपया ले लिए और पब्लिक को बोले पब्लिक जी 1 करोड़ रुपया दीजिए, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% हम इशू कर रहे हैं। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं पब्लिक को कि पब्लिक जी 1 करोड़ रुपया का डिबेंचर आपको हम देंगे, लेकिन सिर्फ 90 लाख पे 10% डिस्काउंट में। डिबेंचर कितना का देंगे उसको? 1 करोड़। पब्लिक से पैसा कितना लेंगे? 90 लाख। क्या 10 लाख रुपया का लॉस है? हम बोले हाँ। और पब्लिक जी को बोल रहे पब्लिक जी 5 साल बाद आपका पैसा एक बार में लौटा देंगे, 1 शॉट में। हम बोले ठीक। क्या 10 लाख रुपया का पहला साल में हमको लॉस है? क्या इस लॉस को ईयर एंड में पीएल में ट्रांसफर कर दे 10 का 10 लाख? हम बोले नहीं, नहीं कर सकते। क्यों सर? लॉस तो है, तो इसी साल ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हम पीएल में? हम बोले तुम्हारा बात बिल्कुल सही कि 10 लाख रुपया का लॉस है, और लॉस है तो फिर पीएल में ट्रांसफर कीजिए, रोकना क्यों चाहते हैं आप? हम बोल रहे 5 साल बाद रिडम्पशन होगा तो 5 हिस्सों में इसको राइट ऑफ करेंगे, मतलब ये 5 साल में पीएल में खत्म होगा। क्वेश्चन बस मन में अब एक ही चल रहा है कि सर लॉस है पीएल में जाएगा, ये बात तो क्लियर कट सही है आपका, लेकिन 5 साल तक क्यों जाएगा? एक बार में 10 लाख क्यों नहीं जाएगा? अब आपके मन में वो सवाल जा रहा है कि सवाल क्या चल रहा है। सवाल कभी भी ये नहीं था कि सर जो 10 लाख का लॉस है वो कहां जाएगा। हम बोले वो तो आप भी जानते हैं, लॉस है तो पीएल में जाएगा। सवाल तो ये है क्या वो एक बार में चला जाएगा या वो एक बार में नहीं जाकर के कई सालों में जाएगा। तो हम बोल रहे हैं अगर आपको लॉस फर्स्ट ईयर में हुआ है और आप रिडीम करेंगे 5 सालों के बाद, तो हम बोल रहे हैं 5 साल में वो लॉस बटेगा, 5 साल में वो बटेगा। पहले हम ये जवाब दें कि क्यों, ऐसा क्यों। हम बोल रहे हैं बाबू एक बात सोचो, डिबेंचर वालों से जो पैसा मिला है क्या वो पैसा बिजनेस 5 साल तक यूज करेगा अपने पास और 5 साल के बाद वो पैसा लौटा देगा? हम बोले हाँ। अगर वो पैसा 5 साल तक यूज करेगा तो क्या उस पैसे से 5 साल तक बेनिफिट होगा? बोलो हाँ, कि सर इस पैसे से बिजनेस को 5 साल बेनिफिट होगा, उसके बाद लौटा देंगे उसका पैसा। अगर बेनिफिट 5 साल तक होगा तो सर मैचिंग प्रिंसिपल तो यही बोलता है कि जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू को मैच करना चाहिए। जो मेरा 10 लाख का एक्सपेंस है, लॉस है, क्या वो 10 लाख का बेनिफिट, उस खर्चे का बेनिफिट, उस लॉस का बेनिफिट 1 साल में खत्म है या 5 साल तक बेनिफिट है? द आंसर इज कि सर वो 5 साल तक का बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि उस पैसे को जो 90 लाख रुपया पब्लिक से लिए हैं वो बिजनेस में 5 साल रहेगा, तो उससे 5 साल तक बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर रेवेन्यू 5 साल तक जनरेट होगा तो उस पे होने वाला लॉस, उस पे जो लॉस है क्या वो एक ही बार में खत्म कि हाँ
बस 1 साल का ही लॉस है कि ये लॉस भी 5 साल का, क्योंकि बेनिफिट 5 साल है तो ये लॉस भी कब तक बटेगा, 5 सालों तक। एक जवाब तो दे दिया आपको कि सर मैचिंग प्रिंसिपल के कारण हम लोग लॉस को 5 सालों में बांटेंगे, ना कि एक ही साल में डाल दे कि हां खत्म करो। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आपको हम देते हैं, छोड़ो डिबेंचर, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या हम एक ही बार में 100% डेप्रीशिएट करके कूड़ा में डाल देते हैं, बोलते हैं हाउ गेट डेप्रीशिएशन? हम बोले नहीं, आप 10%, 20%। क्यों? क्योंकि सर उस एसेट से बेनिफिट मिलते रहेगा, जब तक बेनिफिट मिल रहा है उसके परपोर्शनेट का ही तो खर्चा बुक करेंगे। तो हम बोले जब आपको फिक्स एसेट्स का लॉजिक समझ में आता है कि सर जो फिक्स एसेट्स हम खरीदते हैं वो 1 साल में 100% डेप्रीशिएट नहीं होता, उसका रीजन क्या है कि सर उसका रीजन ये है कि फिक्स एसेट से हमको इस साल, अगले साल, उसके भी अगले साल, ऐसे करते करते 5 बरस 10 बरस तक बेनिफिट मिलेगा। तो जब उसका बेनिफिट 10 साल का है तो उसका खर्चा 1 साल में कैसे एडजस्ट करा दीजिएगा? सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां भी है फिर कि सर 10 लाख का डिस्काउंट दिए, हमको समझ में आया, लेकिन उस 10 लाख का डिस्काउंट इसी साल में वो खर्चा रेवेन्यू मैच कैसे करा देगा? अभी तो वो पैसा 5 साल यूज होगा। अगर 5 साल डिबेंचर का पैसा यूज करके 5 साल रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो फिर डिबेंचर पे होने वाला खर्चा फिर 1 साल में राइट ऑफ क्यों हो? वो भी 5 साल में होगा ताकि रेवेन्यू एक्सपेंस को मैच करा सके। बात समझते मेरा? तो एक जवाब तो मिला कि सर डिबेंचर का होने वाला लॉस, चाहे वो डिस्काउंट का लॉस हो इशू के टाइम, चाहे वो डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम हो जो फ्यूचर में हमको लॉस होता है उसका लॉस हो, दोनों ही का लॉस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर इशूड वो राइट ऑफ होता है। हम बोले हां, डिबेंचर जितने समय तक बिजनेस के पास होगा वो उतने समय में धीरे धीरे राइट ऑफ करेगा। बात ठीक? इसका जवाब हम लोग बाद में देंगे कि किस तरह से राइट ऑफ करना, पैसा कैसे निकलेगा। पैसा निकालना इंपॉर्टेंट थोड़ी है हम लोग के लिए, पैसा तो एक फॉर्मेट है, एक मैथमेटिकल इशू है, वो तो तुरंत डालेंगे, मैथ्स की तरह सॉल्व कर देंगे। समझना इंपॉर्टेंट है। एक बात आपके दिमाग में गया कि सर डिबेंचर क्यों नहीं एक बार में राइट ऑफ करते हैं? हम बोले हां ये तो ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू मैच करना चाहिए एक्सपेंस को। हम बोले ठीक। अब सेकेंड, जर्नल एंट्री क्या होगा राइट ऑफ करने का? हम बोले लो, चार्टेड अकाउंटेंट पूछ रहा राइट ऑफ करने का एंट्री। किसी भी खर्चे को राइट ऑफ करते हो, क्या करते हो? सर पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। हम बोले बस वही बात यहां भी है, कंपनी है तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नाम बदल दिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल अकाउंट नहीं अब स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर डिस्काउंट, जो नाम रखो तुम उसका। कितना? हम बोले पैसा अलग मैटर है, एंट्री क्लियर कट है कि हां सर हर साल के एंड में, जैसे ईयर का एंड आएगा हम क्या करेंगे? सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट लिख देंगे। क्या ये एंट्री हर साल होगा जब तक हम रिडीम ना कर दे? हम बोले हां, जब तक हम सारा डिबेंचर रिडीम ना कर दे ये डिस्काउंट हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बन के आते जाएगा, और हर बार एंट्री क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बात समझ रहे हैं मेरा? अब आते हैं कैलकुलेशन पे कि सर कैलकुलेशन कैसे करना है। हम बोले सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो हम लोग को डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, हर साल जो हम लोग को डिस्काउंट हटाना है और पीएल में भेजना है, उसका पैसा कैलकुलेशन का बात सीख रहे हैं हम लोग। हम बोले पहले ये देखो कितना डिस्काउंट है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को बेचने से कितना नुकसान। हम बोले इसमें 2 तरह का बात आएगा, एक इशू के समय कितना डिस्काउंट दिए और फ्यूचर में कितना प्रीमियम पे रिडीम होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब बनेगा लॉस का पैसा। उसमें से माइनस कर दो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको माइनस कर दो, क्या निकलेगा? बैलेंस। ये पैसा है जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ होगा। जब तक डिबेंचर पूरा रिडीम नहीं हो जाता है तब तक ये हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिडीम कराएगा। बात समझ रहे हैं मेरा? तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि सर डिबेंचर में लॉस कितना है उसका पैसा निकालना, वो तो आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन बताया कितना डिस्काउंट है, फ्यूचर में कितना अधिक देना है, दोनों पैसा जोड़ के यहां लिख देंगे। सर अगर फ्यूचर में लॉस नहीं हुआ तो ठीक है, डिस्काउंट का बात लिख देंगे, क्या दिक्कत है। माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में हो, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे।
इससे क्या निकल जाएगा? हम बोले सर इससे माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा होगा जो हम लोगों को हर साल धीरे धीरे पीएल से राइट ऑफ करना है। खत्म यहां तक का बात। स्टेप 2 अब आते हैं सर पैसा कैसे निकालेंगे। हम बोले बहुत सिंपल है, जिस डेट में जिस दिन तुम इशू करते हो डिबेंचर को वहां से लेके रिडीम होने तक का सारा साल लिख लो और फिर लिखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल के शुरू में डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, बकाया कितना है। सुनना, एग्जांपल ले रहे हैं ध्यान से। हम 1 करोड़ का डिबेंचर इशू किए और हम क्या बोले 5 साल के बाद एक बार में लौटा देंगे। तो पहला साल के शुरू में डिबेंचर 1 करोड़, दूसरा साल 1 करोड़, तीसरा साल 1 करोड़, चौथा साल भी 1 करोड़, क्योंकि राइट ऑफ कुछ हो नहीं रहा है। 5वां साल बिगिनिंग में 1 करोड़ और जैसे ही 5वां साल का एंड आएगा 0। तो हम बोले सर डिबेंचर का बिगिनिंग में हर साल के बिगिनिंग में कितना बैलेंस है वो लिखिए, फिर उसका रेशियो बना लेंगे। ये जो पैसा आएगा इसका रेशियो बना लेंगे और फिर निकालेंगे कि हर साल कितना रुपया राइट ऑफ होगा। जो बैलेंस वाला अमाउंट है वो लिखेंगे इनटू फर्स्ट ईयर का रेशियो डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल। फिर सेकेंड ईयर में आएंगे उसी बैलेंस को लिखेंगे कि सर डिस्काउंट है ये इनटू सेकेंड ईयर का रेशियो निकला होगा डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो। फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे करते करते हर साल का पैसा निकल जाएगा। जब पैसा निकल जाएगा तो क्या हम आराम से एंट्री कर पाएंगे? हम बोले हाँ। अब मेरे हिसाब से आपका लॉजिक क्लियर है कि कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि हाँ सर ये जो डिस्काउंट है या लॉस है ये 5 बार में क्यों राइट ऑफ होता है, एक बार में पीएल में क्या दिक्कत है? हम बोल रहे हैं दिक्कत ये है कि मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि रेवेन्यू मैच करना चाहिए एक्सपेंस को और एक्सपेंस मैच करना चाहिए रेवेन्यू को। हम बोले हाँ। तो जिस डिबेंचर से 5 साल, 10 साल या 15 साल बेनिफिट होगा उसका खर्चा एक बार में कैसे यूटिलाइज हो जाएगा? उस खर्चे का ही तो बेनिफिट है वो। तो सर वो धीरे धीरे यूज होगा तो धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। बात समझते मेरा? अब इसको आप लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक में आएंगे, सवाल में बुक में जो सवाल है उसमें वो बस इतना ही बात पूछा है, लेकिन हम लोग इसमें 2 चीज एडिशनल करेंगे। क्या? ये तो बनाएंगे ही, इसके अलावा हम लोग एंट्री करेंगे ताकि पता चले सर एंट्री में क्या होता है। और तीसरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट खोलेंगे और लेजर में भी देखेंगे, क्या पता लेजर पूछ दे क्वेश्चन। पहले यहां तक लिखिए। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 11। HDC लिमिटेड इशूड 1,12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 94। 100 रुपया का चीज 94 में इशू किया। क्या 6 रुपया का डिस्काउंट दे दिया? हम बोले हाँ। कब इशू किया? 1 जनवरी 2017। अंडर द टर्म ऑफ इशू द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के एंड में वो रिडीम हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, इशू करने के दिन से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर। बोल रहा बताइए हर साल डिस्काउंट कितना राइट ऑफ करना होगा? हम बोले ठीक। सबसे पहले क्या निकालना है? सर कितना का लॉस है? हम बोले आओ लॉस निकाले। कितना डिबेंचर इशू किया है? सर 1 लाख। और हर डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट चल रहा है? 6। तो सर 6 लाख का डिस्काउंट है। हम बोले हाँ। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है? हम बोले नहीं। तो कितना रुपए का डिस्काउंट राइट ऑफ करना बच गया? हम बोले 6 लाख। 6 लाख ही राइट ऑफ करना है। स्टेप नंबर 2 ये क्या बना रहे हैं? इलिस्ट्रेशन नंबर 11। दूसरा स्टेप, सर हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे राइट ऑफ करने का। क्या करना है? कुछ नहीं सर, 5 साल में राइट ऑफ होगा तो हर साल के बिगिनिंग में 1 जनवरी। 1 जनवरी कब था? 17। कितना का डिबेंचर? फेस वैल्यू बाबू, डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे। तो सर 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितना है? 1 करोड़। हम बोले ठीक। क्या अगले साल कुछ रिडीम होगा? नहीं, अब तो सीधा 5 साल बाद। तो हम बोले सर अगले साल का बिगिनिंग 1 जनवरी 18, उसमें कितना? हम बोले 1 करोड़। फिर अगले साल का बिगिनिंग सर 1 करोड़।
20 में 1 करोड़, 21 में 1 करोड़, और जब 22 आएगा तो सर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 को 5 ईयर का एंड होता है, उस दिन हम पेमेंट वापस कर देंगे, तो मेरा अगले साल 0 हो जाएगा, तो डिबेंचर का बैलेंस खत्म। हम बोले ओके। अब इसका रेशियो बनाना है, तो रेशियो बनाओ, सारा 0 0 कट गया, क्या बना 1 1 1 1, टोटल 5। अब क्या करना है, हम बोले जो लॉस है उसको राइट ऑफ करना। कैसे करेंगे सर, कितना लॉस है, हम बोले 6 लाख इनटू पहला साल का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, 1,20,000। क्या हर साल वही आने वाला है, हम बोले हाँ, 6 लाख का लॉस इंटू 1/5, क्योंकि हर बार वही है। और लॉस को जोड़ के देखिएगा, टोटल वही आएगा कि सर सारा लॉस राइट ऑफ हो गया। बुक सिर्फ इतना ही बात पूछा है, हम लोग अपने मन से 2 काम करेंगे। एक, एंट्री करेंगे कि सर पहले आप एंट्री करके दिखाओ, उसके बाद इसका लेजर बनाएंगे कि सर जो लॉस हुआ है, जो डिबेंचर डिस्काउंट दिए हैं, उसका लेजर किस तरह से बनाते हैं, पहले यहां तक लिखो। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एंट्री। सबसे पहले इशू, कब इशू किए, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 17, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना % डिबेंचर है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, 1 लाख डिबेंचर इशू किए हैं 94 रुपया करके, तो सर 94 रुपया मिला होगा हमको, तो 94 लाख रुपया आया होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹94 ईच। फिर इसी दिन हम क्या कर दिए हैं, एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिए, और डिस्काउंट दिए, तो सर डिबेंचर डिस्काउंट को भी डेबिट कीजिए। हम बोले हाँ, डिबेंचर डिस्काउंट भी डेबिट होगा टू डिबेंचर। 94 लाख का एप्लीकेशन, डिस्काउंट कितना, 6 लाख का, और डिबेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से, तो 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़। ये 2 एंट्री कर लिए। अब क्या होगा, हम बोले सर हर साल के एंड में 31 दिसंबर 17 डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। क्या 6 लाख एक बार में, नहीं, निकाले तो हैं 1,20,000। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिबेंचर डिस्काउंट 1,20,000। अब क्या होगा, हम बोले 5 सालों तक ऐसे ही होते रहेगा, सेम एंट्री सेम पैसा, क्योंकि हम लोग का तो वर्किंग में सब में 1,20,000 ही आया है, तो हर बार वही होना है। कब तक, 19 में, फिर 20 में, सेम पैसा सेम एंट्री, 21 में, 5 साल राइट ऑफ हो जाएगा। हालांकि हम लोग का चैप्टर रिडम्पशन को कवर नहीं करता, इसलिए टेंशन का बात है नहीं कि सर रिडम्पशन में क्या होता, कि सर रिडीम करते तो क्या हो जाता। हम बोले क्या हो जाता, कुछ नहीं हो जाता। मान लो इसी क्वेश्चन को कि सर 5 साल बीत गया है, 31 दिसंबर 2021, 5वां साल के एंड में क्वेश्चन क्या बोला है, सारा पैसा लौटा देंगे और डिबेंचर ले लेंगे। तो हम अपना जो डिबेंचर दिए थे तो क्रेडिट किए थे, वापस ले लेंगे। तो 12% डिबेंचर को डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर। पार पे रिडीम कर रहे हैं, याद ही है कि हाँ सर रिडीम तो पार पे हो रहा है, तो 1 करोड़ रुपया पूरा। और फिर क्या होगा, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे टू बैंक
1 करोड़। मान लो सर प्रीमियम पे रिडीम होता तो 12% डिबेंचर डेबिट, उसके बाद जो डिबेंचर का प्रीमियम होता वो भी डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम भी डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, जितना पैसा डिबेंचर होल्डर लेते तो पेमेंट कर देते हैं उसको। हालांकि ये पार्ट हम लोग का नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लिए, कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं है पेमेंट कर देना। डिबेंचर कंपनी वापस ले लेगी, बदले में पैसा दे देगी। तो डिबेंचर लेने का एंट्री क्या, मतलब सर डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म। अगर प्रीमियम में देंगे तो प्रीमियम भी डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम भी डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। दूसरा एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पेमेंट कर दीजिए, बात खत्म हो गया। फिर भी हम लोग का ये बात है नहीं, क्योंकि डिबेंचर जब रिडीम करते हैं तो डीआरआर वाला चक्कर आ जाता है कि सर डीआरआर बनाना पड़ेगा, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा, तो उन सब चक्करों से नहीं जाएंगे हम लोग। और हम लोग का पार्ट में वो कवर भी नहीं करता, वो सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर ही पढ़ने बोला है। रिडम्पशन कहां पढ़ना है आपको, सीए इंटर में, वहां पढ़िएगा। क्या ये क्वेश्चन बनाने बोला, हम बोले नहीं, हम बस आपको दिखाना चाहते थे ताकि आपके मन का डाउट खत्म हो, और एग्जाम में अगर बोल दे कि एंट्री करो तो कर देंगे। एक और चीज है जो एडिशनली हम करना चाहते हैं, वो क्या, सर इसका अकाउंट बनाइए, डिबेंचर डिस्काउंट का लेजर बनाइए। हम बोले हाँ चलिए इसका लेजर बना के देखते हैं। आइए, डिबेंचर डिस्काउंट का अकाउंट बनाना है। डिबेंचर डिस्काउंट क्या है सर, लॉस है, तो लॉस कहां लिखेंगे सर, डेबिट साइड। कब, 1 जनवरी 17 का लॉस। क्रेडिट में क्या सर, डिबेंचर का नाम, कितना परसेंट डिबेंचर, 12% डिबेंचर, और लॉस का पैसा लिख दो, कितना रुपया, 6 लाख, यही लॉस है। अब हर साल के एंड में ये कहां चला जाएगा सर, पीएल में। क्या हम लोग हर साल कितना डिबेंचर का लॉस लिखना है वो लिखे हैं, हम बोले हाँ 1,20,000। फिर क्या निकलेगा, हम बोले बैलेंस सीडी 4,80,000। फिर हम लोग जानते हैं कि सर सीडी अगले दिन बीडी बन जाएगा, 1 जनवरी 18। फिर सर ईयर का एंड होगा, फिर इसमें से कुछ पैसा राइट ऑफ होगा, हम बोले हाँ पीएल में लिख दो। कितना, 1,20,000। हम लोग का 1,20,000 निकल रहा है हर साल। क्या सर हर बार सेम होता है, हम बोले नहीं, रटा थोड़ी रहे आपको जो हर बार सेम होता है, वो तो रेशियो डिसाइड करेगा। और रेशियो कैसे बनता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के हिसाब से। सर ये निकला बैलेंस सीडी। फिर अगले दिन बीडी होगा 19 को। फिर सर ये राइट ऑफ होगा, अब तो आप माहिर हैं इसमें, 1,20,000। और फिर क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी, कितना, 2,40,000। फिर सीडी क्या होगा, बीडी 1,20,000 को। फिर 31 दिसंबर 20 आएगा, फिर राइट ऑफ होगा। सर राइट ऑफ कब होता है, जब बुक्स बंद होता है। क्या फिर से बैलेंस सीडी बच गया, हम बोले हाँ फिर से बच गया। सर ऐसे कब तक होगा, जब तक डिबेंचर राइट ऑफ पूरा ना हो जाए। ये अपने आप देखना सीडी आना बंद हो जाएगा, तो समझ जाना हो गया। या फिर क्वेश्चन जहां तक बोले वो मान लो 3 साल बोला, 3 साल बना के छोड़ देंगे। अगला यहां तक लिखो पहले, अगले साल टू बैलेंस बीडी 1,20,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या अब कोई बैलेंस है, हम बोले नहीं सर अब तो मैच कर गया।
तो ये हम लोग इन एडिशन सीखे कि सर अब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर ही लेते हैं, तो ये हम लोग सीख लिए। तो एंट्री भी करके देख लिए, लेजर बना के भी देख लिए, एग्जाम में अगर पूछ दे तो डरने का बात नहीं है। लिखो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 लिखा है HDC लिमिटेड इशू 2,12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट 9.4, मतलब 60 पैसा का डिस्काउंट है। नंबर कितना है 2 लाख, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा सर 2 लाख इंटू 0.6, 1,20,000। हम बोले हाँ। कब इशू किया 1 जनवरी 2010 को। अंडर द टर्म ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग। बोल रहा है हर साल 1/5 डिबेंचर को रिडीम कर देंगे। हम बोले ठीक। द फर्स्ट रिडम्पशन ऑकर ऑन 31 दिसंबर 2010। पहला रिडम्पशन कब हुआ 31 दिसंबर 2010 को। हर साल वो 1/5 करके रिडीम करते जाता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2010 टू 2014। बोल रहा है 2010 से लेके 2014 तक डिस्काउंट को राइट ऑफ करके दिखलाइए। वो आपको ना एंट्री करने बोला है ना ही लेजर, लेकिन क्या हम लोग एंट्री और लेजर दोनों ही जान गए हैं। हम बोले हाँ। तो हम इस क्वेश्चन में क्या बना के दिखलाएंगे जो क्वेश्चन पूछा है वो, क्योंकि अब आपको भी एंट्री आ गया है और लेजर बनाना भी भली भांति आ गया कि हाँ सर लेजर भी बहुत इजी है, आराम से बना लेंगे। चलो शुरू करें। सबसे पहला काम क्या सर स्टेप 1 पहले निकालिए लॉस कितना का। हम बोले हाँ स्टेप 1 क्या करेंगे सर डिस्काउंट का अमाउंट, कि डिबेंचर में कितना डिस्काउंट है। क्या इसी को लॉस भी बोल सकते हैं। हाँ बाबू आप इसको लॉस भी बोल सकते हैं। 2 लाख डिबेंचर है जिसमें कितना पैसा का डिस्काउंट दे रहे हैं 60 पैसा का, तो सर लॉस का पैसा है 1,20,000। कोई प्रीमियम है। हम बोले नहीं, अगर कोई प्रीमियम होता तो माइनस कर लेते, लेकिन कोई प्रीमियम नहीं है, तो यही है लॉस का पैसा। अगला काम क्या करेंगे सर सेकेंड काम करेंगे स्टेटमेंट बनाएंगे। हम बोले चलो बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग राइटिंग ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट, कि सर डिबेंचर डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का ये स्टेटमेंट है। हम बोले हाँ। सबसे पहले ईयर, दूसरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल के बिगिनिंग में कितना का बैलेंस है। हम बोले हाँ। फिर क्या बनाएंगे सर इसी आउटस्टैंडिंग का रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और यहां पर होगा सर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, जो आपको राइट ऑफ करना है उसका पैसा। हम बोले हाँ। चलो शुरू करें। सबसे फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग सर 1 जनवरी 2010। कितना डिबेंचर है, डिबेंचर फेस वैल्यू पे होता है सर 2 लाख इंटू 10 20 लाख। 1 जनवरी 2011 अगले साल का बिगिनिंग। क्वेश्चन क्या बोला था हर साल 1/5 राइट ऑफ कर देंगे, मतलब सॉरी हर साल 1/5 रिडीम कर देंगे, मतलब पैसा लौटा देंगे। 1/5 20 लाख का डिबेंचर इशू किए थे 1 जनवरी 2010 को, उसका 1/5 कितना निकलेगा 4 लाख। कैसे निकाले 20 लाख इंटू 1/5 बाबू 5वां हिस्सा, और क्या 20 लाख का 1/5 निकालना है तो 20 लाख इंटू 1/5 करेंगे कितना आएगा 4 लाख। तो 31 दिसंबर 2010 को 4 लाख रुपया लौटा दिए। तो अब बताओ डिबेंचर कितने का बचा सर 20 लाख में अगर हम 4 लाख हर साल लौटा रहे हैं तो इस साल बचा 16। हम बोले हाँ हार्ड थोड़ी है। अगले साल फिर से बिगिनिंग में सर 4 लाख फिर लौटा दिए होंगे, कितना बचा होगा। हम बोले 12। फिर अगले साल सर 8, फिर अगले साल सर 4, फिर अगले साल सर 0। तो 0 क्यों लिख रहे हो, 0 मत लिखो, बात ठीक कि सर 0 ही लिखते हैं भला। अब क्या बनाएंगे रेशियो, देखो 0 कट रहा है सर 1 2 3 4 5, ये रेशियो बन गया। कितना हो रहा है सर 15।
बोले ओके। अब डिस्काउंट को राइट ऑफ करो। पहला साल में कितना सर 1,20,000 इंटू पहला साल का रेशियो डिवाइडेड बाय कितना आएगा सर 40,000। अगले साल सर 1,20,000 इंटू 4/15 सर 32,000। फिर अगले साल 3/15 24,000। फिर अगले साल 2/15 16,000 और लास्ट ईयर 1/15 8,000। अगर हम सही बनाए होंगे तो ये जोड़ के भी कितना बनना चाहिए 1,20,000। जोड़ के देखो 1,20,000 ही बनेगा। क्या हम लोग एंट्री जानते हैं? बिल्कुल। क्या राइट ऑफ करने भी जानते हैं कि सर अकाउंट लेजर बना सकते हैं? हम बोले हाँ लेजर ही बना सकते हैं। सर इसमें और कोई बात हो सकता है? हम बोले देखो इस बार वो क्या बोला है हर साल 1/5 ना बोल के वो अमाउंट बोल देता। कैसे बोलता सुनना ध्यान से। 1 जनवरी को 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किए, ठीक। फिर वो बोलता कि 31 दिसंबर 2012 को 5 लाख रिडीम कर देंगे। तो 1 जनवरी 2010 को 20 लाख रहता, 1 जनवरी 2011 को भी 20 लाख रहता, 1 जनवरी 2012 को भी 20 लाख रहता। रिडम्पशन कब होता? 31 दिसंबर 12 को। तो सर 1 जनवरी 12 को तो 20 लाख रहता। फिर जब 1 जनवरी हम 13 को आते तो हम बोलते सर 5 लाख तो रिटर्न कर दिए, कितना बचा 15 लाख। फिर वो बोलता 31 दिसंबर 13 को 10 लाख लौटा देंगे। तो सर 1 जनवरी 14 को बचता 5 लाख। और फिर वो बोलता 31 दिसंबर 2014 को बैलेंस भी लौटा देंगे। तो 1/1/15 को बचता 0। तो डरने का बात नहीं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिए कि हाँ सर तरीका यही है, हमको आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है हर साल के बिगिनिंग का। हर साल के बिगिनिंग में जितना पैसा का डिबेंचर कंपनी के पास रखा हुआ है उसको लिख देंगे, और जो पैसा वो लौटा दिया उस खत्म हो गया, उससे तो मतलब नहीं हमको। ये राइट ऑफ कर दिए। एंट्री कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं एंट्री। क्या हम लोग अकाउंट बना सकेंगे इसका अगर क्वेश्चन में आ जाए? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर? अकाउंट बनाएंगे, लॉस है क्योंकि तो डेबिट साइड लिख देंगे। 2 डिबेंचर कितना रुपया 1,20,000। फिर हर साल बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पहला साल 40, फिर सीडी निकाल लेंगे, फिर बीडी करेंगे, फिर अगले साल 32, फिर सीडी निकालेंगे। ऐसे करते करते ऑटोमेटिक 5 साल में खत्म हो जाएगा वो अकाउंट। समझ में आता है मेरा बात? लिखिए।